नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मनसा महादेव व्रत वर्ष 2023 में कब है। इस व्रत का अध्यापन कब है, व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, मासिक धर्म और सूतक पातक में व्रत कैसे करें, व्रत के दिन कहीं जाना पड़े तो व्रत कैसे करें, इस विषय पर हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 20 अगस्त रविवार के दिन पड़ रही है और इसका अध्यापन 17 नवंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस व्रत को सावन सुदी चौथ से शुरू किया जाता है और कार्तिक सुदी चौथ को अध्यापन किया जाता है। सावन माह में जब चौथ आए तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस बार तो बीच में मालमास पड़ गया था। इसके बाद आप सावन माह की जब भी चौथ आए तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को 4 माह तक भी किया जाता है। ये व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी से आरंभ होता है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को समाप्त होता है। इस बीच जो भी सोमवार आते हैं उस दिन आपको व्रत रखना होता है और कार्तिक सुदी चौथ को आप इस व्रत का अध्यापन करें। कार्तिक सुदी चौथ होगी 17 नवंबर को। आप इस व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। अगर आप 17 नवंबर को अध्यापन ना कर पाएँ तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मुहूर्त में आप अध्यापन कर सकते हैं। अगर आप 20 अगस्त को व्रत की शुरुआत ना कर सकें तो आप मंगलवार को, जिस दिन मां मंगला गौरी का व्रत है, या फिर भगवान गणेश जी को बुधवार का दिन अति प्रिय है, आप बुधवार को भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर प्रदोष व्रत के दिन आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। या फिर आप इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के 12 और तिथियों के अनुसार भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत की शुरुआत सावन के महीने में ही कर सकते हैं। इसके आगे पीछे के दिन इस व्रत की शुरुआत आप नहीं कर सकते। व्रत को करने से आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी जो कि पूरी ना हो। शास्त्रों के अनुसार मनसा महादेव व्रत देवी देवताओं के द्वारा भी किया गया था, जिसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। बताया जाता है कि भगवान इंद्र जब चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, उन्होंने ये व्रत करके कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। इसी तरह माता पार्वती जी ने भी शिवजी भोलेनाथ जी को पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। शिवजी भोलेनाथ जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने भी ये व्रत किया था। कार्तिकेय भगवान ने इस व्रत की महिमा मनसाराम ब्राह्मण नामक व्यक्ति को बताई थी, जिसके द्वारा व्रत करने से उसे अवंतिकापुरी के राजा की कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। जब भी आप इस व्रत की शुरुआत करें तो संकल्प के साथ ही करें। जब भी हम किसी व्रत की शुरुआत संकल्प से करते हैं तो हमें उस व्रत का पूर्ण फल भी मिलता है और हमारी इच्छा भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। इस व्रत की शुरुआत और अध्यापन इन 3 दिनों में भूलकर भी ना करें। मासिक धर्म में इस व्रत की शुरुआत ना करें। दूसरा, सूतक पातक में भी इस व्रत की शुरुआत ना करें। ना ही आप इन दिनों में व्रत का अध्यापन करें। घर का शुद्धिकरण या पूजा पाठ हवन वगैरह ना हो तब तक इस व्रत की शुरुआत ना करें। कहते हैं जब हम व्रत की शुरुआत अशुद्ध दिनों में करते हैं तो हमें व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इस व्रत की पूजा 2 समय की जाती है, सुबह के समय और प्रदोष काल के समय। सुबह की पूजा के बाद आप दूध, चाय, फल, जूस ले सकते हैं और शाम की पूजा के बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे गेहूं के आटे का हलवा, पंजीरी, चूरमा या फिर चावल से बनी खीर आप बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत की पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं रखा हुआ, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा नहीं कर सकती, आपको किसी कारणवश मिट्टी नहीं मिल रही पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, तो आप भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर भी पूजा कर सकती हैं। महादेव का कोई भी व्रत हो, पूजा सभी की एक जैसी होती है। इस व्रत में आपको 2 चीज़ें अलग से लेनी होती हैं। मनसा महादेव व्रत के लिए भगवान शिव
या नंदी बना हुआ तांबा या पीतल का सिक्का बाजार से खरीद लाएं। इसके साथ सफ़ेद सूत का 1.25 हाथ या 11.25 इंच लंबा 4 तार वाला धागा लेकर उसमें आपने अपने मन की इच्छा महादेव को कहते हुए इस धागे पर 4 गांठ लगा लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आप स्टील की छोटी सी डिब्बी में रख लें। अगर आपको तांबे का सिक्का ना मिले तो ऐसे में आप तांबे के लोटे को लेकर भी इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। तांबे का एक पात्र इस पूजा में अवश्य शामिल होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश आपके पास तांबे का पात्र भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप बिना इन चीज़ों से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान हमारे श्रद्धा देखते हैं। अगर हमारी श्रद्धा भाव अच्छे हैं तो भगवान शिव जी भोलेनाथ जी तो सामान्य जल का लोटा अगर हम शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो खुशियाँ के अंबार लगा देंगे। व्रत के एक दिन पहले इन 3 नियमों का पालन आप अवश्य से कर लें। शाम के समय लहसुन प्याज का सेवन आप ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। व्रत के दौरान जमीन पर शयन करें। मांस मदिरा नशीली चीज़ों से दूर रहें। किसी भी स्त्री के बारे में बुरा ना तो सोचें ना ही कहें। इस व्रत के 4 महीने तक अदरक प्याज लहसुन का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। ये नियम रखने से भगवान शिव आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करते तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। आज के दिन सुहागन महिलाएं बाल भूल कर भी ना धोएं। एक दिन पहले आप बाल धो सकती हैं। अगर आप महादेव के किसी भी व्रत में बाल धो लेंगी तो आपका चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। स्त्रियां के मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा को बाबा भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अगर हम इस दिन बाल धो लेते हैं तो हमारा चंद्रमा ग्रह कमज़ोर होगा और हमें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको लगता है हमारे घर परिवार में लगातार परेशानियां पनप रही हैं तो आप 4 साल तक भी व्रत करके अपनी हर कामना को पूर्ण करवा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी मनसा महादेव व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में आप रखें धूप दीप नैवेद्य कपूर पंचामृत। अगर पंचामृत आपके पास नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी बाबा भोलेनाथ को स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध भी नहीं है तो आप गंगा जल में सामान्य जल मिलाकर भी बाबा भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप सामान्य जल अर्पित करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं जरूर लें, जैसे बेल पत्र बांग धतूरा आंकड़े मदार के फूल पत्ते और फल लें। मौसम के अनुसार आपको जो भी फल मिलता है जो भी फूल पत्ती मिलता है आप बाबा भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आप बसम हल्दी चंदन रौली सिंदूर कलावा जनेऊ चंदन और बसम आप बाबा भोलेनाथ पर अर्पित करें और हल्दी रौली कुमकुम जय तीनों चीज़ें आप माँ मंगला गौरी और भगवान गणेश जी को अर्पित करें। अब मैं बात करूंगी पूजा विधि के बारे में। व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। कुंवारी लड़की और पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने और महिलाओं को इस दिन लाल पीले वस्त्र पहनने चाहिए। सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजा करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप पूजा की थाली तैयार करें। थाली में आप शिव प्रिय वस्तुएं रखें, जैसे बेल पत्र बांग धतूरा शमी पत्थर आग के फूल पत्ते धूप दीप नैवेद्य पंचामृत चावल जल का लोटा रखें। उसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर जाकर सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद फिर आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप बेल पत्र अर्पित करें। पीछे की डंडी को तोड़कर बेलपत्र आप चिकनी और से अर्पित करें। पर अर्पित करें, चावल अर्पित करें, चंदन बासम का तिलक लगाएं। शिव पूजा करते समय आप गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। अगर आप अपने घर पर दूध से बना हुआ भोग या आटे का चूरमा पंजीरी भी आप ले सकते हैं। शिव पूजा आप उत्तरमुखी होकर करें, शिव मंत्रों के साथ ही करें। इस व्रत में एक समय भोजन खाने का नियम बताया गया है, वो भी प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल की पूजा के बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
भोजन ग्रहण करने से पहले आपको अग्नि को भोग अर्पित करना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, पशु पक्षियों को जितना आप खिला पिला सकते हैं, दाना पानी हरा चारा आप जरूर खिलाएं पिलाएं। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगले दिन आप पारण करना होता है। पारण के दिन आपने सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा विधि विधान से करें और भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद पारण करते समय आप जो आपने भोग प्रसाद भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को पूजा में अर्पित किया, उससे आप अपने व्रत का पालन करें। और भोजन भी आपने शुद्ध सात्विक ही ग्रहण करना है, क्योंकि पारण के समय आपने लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण नहीं करना होता। पारण से पहले आपने गाय को, कुत्ते को, पशु पक्षियों को दाना पानी देने के बाद ही नमक का भोजन ग्रहण आप कर सकते हैं। व्रत के दिन ये 5 गलतियां भी आप ना करें। व्रत के दिन आप किसी की निंदा चुगली ना करें, झूठ भी ना बोलें, किसी को सताएं ना, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो। आप इस व्रत को 4 साल कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वैसे तो 4 साल में ये व्रत 4 महीने के लिए ही करना होता है। जब आप संकल्प लें तो पहले सोच लें कि आपने व्रत 4 महीनों के लिए रखना या फिर 4 साल के लिए रखना है। काफ़ी लोग जीवन भर के लिए भी इस व्रत को रख लेते हैं। आपने जैसा इस व्रत को करना है, जिस तरीके से भी आपने इस व्रत को करना है, आपने इस व्रत का संकल्प लेते समय ही संकल्प में ही बोलना होगा। व्रत के पूर्ण होने पर ही आपने व्रत का अध्यापन करना है। अध्यापन आप कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को किया जाता है। अध्यापन के दिन जिस धागे पर आपने 4 गांठें लगाई हैं उसे खोल दें। अध्यापन के प्रसाद में आपने 4.25 किलो प्रसाद वितरण करना है। आटा, गुड़, घी तीनों चीज़ों को 4.25 किलो होनी चाहिए। चाहे आप चूरमा बना लें, चाहे आप पंजीरी बना लें, चाहे आप लड्डू बना लें। इस प्रसाद को 4 हिस्सों में बांटना है। पहला शिवलिंग पर अर्पित करना है, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण को, तीसरा हिस्सा गाय को खिलाएं, चौथा हिस्सा खुद खाएं और अपने परिवार को वितरित करें। इस व्रत की पूजा 2 समय की जाती है और इस तरह इस व्रत की पूजा आप 2 समय करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। अब मैं बात करूंगी मनसा महादेव व्रत के बारे में। अगर मनसा महादेव व्रत करते समय आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो आप व्रत को कैसे करें? तो आप जो 2 चीज़ें हैं, तो नंदी बना हुआ तांबे का सिक्का और दूसरा कच्चे सूत से जो 4 गांठें लगाई हैं, इन दोनों चीज़ों को आप एक कटोरी में रखकर जो मनसा महादेव व्रत रखता है, अगर आपकी तरह ही विधि विधान से वो पूजा करें तो आप इन दोनों चीज़ों को उन्हें सौंप सकती हैं और आप आने के बाद उन दोनों चीज़ों को उनसे ले सकती हैं और फिर से आप अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता तो आप उन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर जाएं और विधि विधान से पूजा करें। इस तरह आप अपने व्रत को कहीं पर जाने के बाद भी पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।